क्या हुआ तियांग, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या हुआ है ताई? कोई बात है तो मुझे बताओ। जंगू को गलतफहमी हो गई है। उसे ऐसा लगता है कि मेरा भाई मेरा बॉयफ्रेंड है और इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। ओ ताई, तुम शांत हो जाओ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। थैंक यू जिमिन। इसके बाद जिमिन तियांग को अपने घर ले आते हैं। सुबह इस समय घर पे नहीं है। तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तुम्हारा जो सामान है वो मैं ले आता हूँ, बाकी का सामान मैं सुबह ले आऊंगा। और तुम घर की चाबियों की चिंता मत करना, वो मैं तुम्हारे भाई को दे दूंगा। जिमिन, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं शाम से ही उसको फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहा। और अब आधी रात हो चुकी है, उसने मुझे एक बार भी कॉल बैक नहीं किया है। तियांग, तुम अभी जाके आराम करो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। तुम मुझे बहुत ही थके वैसे लग रहे हो, इसलिए जाकर अभी आराम करो। दूसरी तरफ जंकुक भी तियांग की यादों में ही बैठे हैं और सोचते हैं, क्यूटी ने मुझे कितने सारे कॉल और मैसेज किए हैं, लेकिन मैं उसको क्या कहूँ। मैं उसे ये भी तो नहीं कह सकता कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। इस बारे में तो सोच के भी मैं कांप जाता हूँ। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता क्यूटी, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं कैसे उससे बात करूं? एक बार तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। तभी जेके तियांग का मैसेज पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है, प्लीज जंकुक, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। एक बार तो मेरा फोन उठाओ, मुझसे बात करो तुम। मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता जंकुक। बस प्लीज एक बार तुम मुझसे बात कर लो। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। मैं जानता हूँ कि इस बात से हम दोनों ही दुखी हैं, लेकिन जब सुबह सुबह मैंने उस आदमी को तुम्हारे घर में देखा तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। और ऊपर से उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो मैंने तुम्हें खरीद के दिए थे। जेके फिर तियांग को फोन मिलाते हैं लेकिन तियांग का फोन स्विच ऑफ आता है। वो तो कभी अपना फोन बंद करता ही नहीं है। आज उसने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? जंकुक, जिन ह्योंग, आप यहाँ पर? क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? हाँ, मेरे पास फोन है। अगर तुम्हारे पास फोन है तो तुमने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? और मुझे ये मत कहना कि तुमने तियांग के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मैंने उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी एक वजह है मेरे पास। तो इसका मतलब कि तुम ये जानते ही नहीं हो कि तियांग इस समय लापता है। क्या कहा? वो लापता है, इसलिए उसका फोन बंद आ रहा था। मैं उसके घर गया था लेकिन उसके पड़ोसियों ने कहा कि वो तो कल ही यहाँ से चला गया है। और कल जब वो सेट पर रो रहा था तुम उसको ऐसे ही छोड़कर चले गए। वो रो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है। वो कल बच्चों की तरह रो रहा था और कह रहा था कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जंकुक, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों को एक बार बात तो करनी ही होगी। इस समय वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना ही होगा। दूसरी तरफ ताई, तुम्हें वहां पर अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा भाई कितना पागल है। मैंने उसे थप्पड़ मारा था इसलिए उसने भी मुझे मारा। चुप रहो तुम, हर समय अपने भाई का सपोर्ट करते हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो तियांग? तियांग सोचते हैं, जंकुक, जितना मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ क्या तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो? जंकुक का फोन। जिमिना, प्लीज तुम फोन उठाओ। तुम जानते हो कि वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। प्लीज तुम उससे बात करो। ठीक है, लो तुम ही बात कर लो। तियांग फोन तो उठाते हैं लेकिन चुप रहते हैं। उधर से जंकुक कहते हैं, जिमिन, तियांग कहाँ है? ये मत कहना कि वो वहां से चला गया। वो उस लड़के के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना सुनते ही तियांग फोन छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंकुक फोन पे कहते हैं, मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता। जिमिन, प्लीज मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जिमिन, तुम सुन भी रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ जंकुक, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन इससे पहले सारी बातें तियांग ने सुनी हैं। ये सुनते ही जेके सीधे जिमिन के घर पहुंचते हैं और पूछते हैं, तियांग कहाँ पर है? पहले तुम अपने आप को शांत करो। मैंने पूछा कि तियांग कहाँ है। क्या बात है जंकुक, तुम उसको चोट पहुंचाना चाहते हो क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते हो? वो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। तुम कहना क्या चाहते हो जिमिन? वो मेरी वजह से परेशान है? मैं क्या करता जब मैं सुबह सुबह उसके घर में किसी गैर आदमी को देखूंगा, वो भी वही कपड़े पहने हुए जो मैंने तियांग को दिलाए थे, तो मैं क्या करता? बताओ, तुम तो इस बात को समझ सकते हो ना? तुम खुद ही सोच कर देखो ना जिमिन। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो अगर शुगा के कमरे में तुम्हें कोई और दिखता, तब तुम क्या करते?
क्या मेरा गुस्सा होना जायज नहीं है? तुम सब लोगों को सिर्फ मेरी गलती दिखाई देती है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैं सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कहीं वो मुझसे ये ना कह दे कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो मुझे कुछ ऐसा ना कह दे कि जिसे मैं सुनना नहीं चाहता। जंकू की आवाज सुनते ही त्योंग अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। जेके जब त्योंग को देखते हैं तो वहां से जाने लगते हैं। रुको जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी कहा था ना कि मुझे शांत हो जाना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ जंकुक, तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। जिस आदमी के बारे में तुम गलत सोच रहे हो वो त्योंग का सौतेला भाई है। सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका कोई भाई भी है। बस करो जिमिन, तुम कितना सपोर्ट करोगे त्योंग का? अगर उसका कोई भाई भी था तो छुपाने वाली क्या बात थी? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में मैं कुछ था ही नहीं। ये कहते ही जेके वहां से चले जाते हैं। त्योंग फिर जेके का पीछा करते हैं। रुक जाओ जंकुक, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें किस तरीके से ये बात बताऊं। क्यों तुम उस आदमी के बारे में बात नहीं कर सकते? मुझे माफ कर दो जंकुक, ये सारी गलती मेरी ही थी। मुझे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास बहुत टाइम है और मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मुझे माफ कर दो जंकुक। रोना बंद करो तुम। वो मेरा भाई है, सौतेला भाई। क्या कहा, सौतेला भाई? हाँ जंकुक, वो मेरा सौतेला भाई है। मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था। क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना नहीं चाहते हो, या फिर तुम्हारे लिए मैं अब भी अजनबी हूँ? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो त्योंग? ऐसा मत कहो जंकुक, तुम जानते हो कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। और ये कोई भरोसे वाली बात नहीं है, ये बात मेरी है और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं तुमसे एक बात पूछूं, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? मुझे नहीं पता जंकुक, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम कभी मेरे दोस्त हो, कभी तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, कभी तुम मेरे टीचर हो और कभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अगर ऐसा है तो तुम ये मत सोचो कि तुम मेरे लिए बोझ हो। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, बाहर जाके बात करेंगे। अब तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो त्योंग। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो और उसकी मॉम शुरू से ही मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कभी भी ये बात अपने डैड को नहीं बताई, क्योंकि मेरे डैड उनके साथ खुश थे और मैं अपने डैड के लिए खुश था। लेकिन मेरी खुशी उस दिन खत्म हो गई जिस दिन मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए। क्या उन लोगों ने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई है? इसकी तो मुझे आदत हो गई है। आई एम सॉरी त्योंग। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मैंने पहले तुम्हारी बातें नहीं सुनी। जिमिन ने सही कहा था कि मुझे बाद में पछताना पड़ेगा, और सच में मुझे अभी उस बात का पछतावा हो रहा है। प्लीज त्योंग, मुझे माफ कर दो। नहीं जंकुक, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं, मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। सच कहो क्यूटी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंची है ना? हाँ, तुमने मुझे चोट तो पहुंचाई है, लेकिन जब तुम मुझे चोट पहुंचाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा तुमने? तुम इतने शरारती कब से हो गए हो? I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. अच्छा ये बताओ, जहाँ पर तुम रहते थे तुमने वो जगह छोड़ दी, तुम जिमिन के घर पे क्यों रह रहे हो? क्योंकि वो घर मेरे भाई का था। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहस हुई थी मेरे भाई से, और जिंदगी में पहली बार मैं उसके ऊपर चिल्लाया था। इस वजह से उसने मुझे वो घर छोड़ने के लिए कह दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। प्लीज जंकुक, गुस्से में तो तुम और ज्यादा डरावने लगते हो। तभी चुपके से कोई इन दोनों की फोटो खींच लेता है।